Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electromagnetic wave of frequency 3 megahertz passes from vacuum into a dielectric medium with relative permittivity 4. Then आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बताना। देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है जब आपकी क्या कर रही है वेव, देखिए वैक्यूम से किसी एक दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पास कर रही है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक में एंटर कर रही है तो ओके। अब देखिए बच्चों, कोई भी आपकी वेव होती है, वेव में देखिए आपकी क्या होती है, वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वेव लेंथ होती है, उस पर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे पार्टिकल होता है, पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग हम मोमेंटम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, वैसे वेव के करस्पॉन्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं, उसकी वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज लिख लेता हूँ। देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ओके, ये आपके सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ओके, जैसे आपकी लाइट है, लाइट आपकी एयर में देखिए, वैक्यूम में देखिए, वाटर के अंदर देखिए, ग्लास के अंदर देखिए, हर जगह लाइट की फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स की डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, भले ही आपका वाटर हो, भले ही आपका एयर हो। ओके, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी क्या रहती है, सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, और जो आपकी वेवलेंथ होती है, क्या क्या होती है आपकी, वेवलेंथ होती है और जो आपकी वेलोसिटी होती है। ओके, दीज आर अवर मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या होती है आपकी, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ओके, ये आपका देखिए मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। ओके, ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फर्स्ट लेक्चर में देखिए हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट होती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्या होती है, आपकी क्वांटिटी होती है। ओके, अब देखिए बच्चों, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है हमें पता है। देखिए जो वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की, वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होती है। ओके, अगर ये मीडियम आपका एयर होता है तो वी आपका सी से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो वेलोसिटी आपका फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो देखिए सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये तो आपकी मीडियम चेंज होने पर आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर आपकी एक क्वांटिटी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ, देखिए अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी को भी इंक्रीज करना चाहिए। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या करेंगे, आपकी चेंज करते रहेंगे मीडियम चेंज होने पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो हम ये चीज यहाँ पर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है, ये वैक्यूम से किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रही है। तो देखिए बच्चों, अभी तक मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये तो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, अनचेंज रहेगी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग तो ये रिजल्ट में डायरेक्ट बता सकता हूँ। अब क्या बोल रखा है देखिए, दूसरे मीडियम पर जा रही है जिसकी हमें रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को देखिए एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रखा है रिलेटिव परमिटिविटी, तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको फोर लिखेंगे। ओके, एप्सिलॉन आर लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल दीजिए या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज है। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरे मीडियम पर हमारी वेलोसिटी, देखिए अगर आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं है तो आपको इतना तो पता है कि स्पीड क्या होती है आपकी, चेंज होती है, और ये किसके इक्वल होती है, वी इक्वल टू आपका सी बाई एन के इक्वल होता है। ओके, इतना आप बता सकते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू सी बाई एन, एन क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए कैसे लिखते हैं आपका, रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ऑलराइट, ये आप बता सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी की डिपेंडेंसी। लेकिन क्वेश्चन हमसे वेवलेंथ पूछा, ठीक है। तो आप बच्चों क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर से देखिए आपकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेलोसिटी और वेवलेंथ की डिपेंडेंसी बिल्कुल सेम रहती है। ओके, अगर आपकी वेलोसिटी की डिपेंडेंसी ये है तो आप देखिए वेवलेंथ की डिपेंडेंसी क्या बता सकते हैं। यहाँ पर आपके नए मीडियम पर डाइलेक्ट्रिक को मान लीजिए इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नॉट है। ये किसके इक्वल होगी, सी। सी क्या था आपका, सी था आपका वैक्यूम में आपकी स्पीड, मान लीजिए सी थी, तो वहां पर आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, मान लीजिए लैम्डा नॉट, आपने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, न्यू आर और एप्सिलॉन आर। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका लैम्डा नॉट क्या था, दिस इज द वेवलेंथ इन द वैक्यूम, वैक्यूम में। ओके, और लैम्डा क्या आपका, लैम्डा इज द वेवलेंथ इन द किसमें, किस मीडियम में, जिस मीडियम में चला गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 आपको गिवन कर रखा है। टाइम्स आपका न्यू आर, न्यू आर देखिए डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ओके, और एप्सिलॉन आर क्या होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको 4 के इक्वल रहेगी, तो उसको आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। तो जो आपकी वेवलेंथ थी वो कितनी होगी, इनिशियल का आपका 1/2 हो गया, यानी कि हाफ हो गई है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज है लेकिन वेवलेंथ हाफ होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग सी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन सी। तो आप लिख लीजिए कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।